तुम्हारी खोज, तुम्हारी शक्ति जीवन के अर्थ को ढूंढने में रह जाती है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है जीवन का अर्थ? क्या तुम बस इसी के लिए हैं? तुम्हारे पूर्वजों को इस सवाल का जवाब धर्म, परंपराओं और समाज से मिलता था। किसान, सैनिक, विद्वान, हर कोई एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। लेकिन तुमने देखा होगा, जैसे जैसे विज्ञान और तर्क का युग आया, पुराने जवाब फीके पड़ गए। एक जर्मन दार्शनिक हुए, नीत्शे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब वो विश्वास जो जीवन को अर्थ देते थे अब टूट चुके हैं। अब तुम्हें खुद ही अपने उत्तर खोजने हैं और खोजने थे, और यही चुनौती आज तुम्हारे सामने भी है। कुछ लोग इस स्वतंत्रता को अपनाते हैं, अपने लिए अर्थ गढ़ाते हैं, लेकिन कुछ इस खालीपन में खो जाते हैं। फ्रांस में एक दार्शनिक हुए, अल्बर्ट कैमस। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जीवन बेतुका है क्योंकि तुम अर्थ खोजते हो, लेकिन ब्रह्मांड चुप रहता है। तो क्या करें? शून्यता से डरने के बजाय उसे अपनाओ। जैसे तुमने सुना होगा, एक रोम में सजा मिलती है, वो बार बार पत्थर चढ़ाता है, फिर भी हार नहीं मानता। वह संघर्ष को ही अपनी जीत बना लेता है। तुम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हो, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। तुम्हें अपनी बुद्धि का विकास इसलिए करना चाहिए चीजों को तुम स्पष्ट रूप से देख सको। दूसरा, तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए जिससे तुम हर मुश्किल का सामना कर सको। न्याय तुम्हें सही के साथ खड़ा होना सिखाता है, संयम खुद को संतुलित करना। तुम्हारा जीवन एक तूफान की तरह है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे कैसे जिया जाए यह तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, जीवन का अर्थ कोई तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें उसे खुद बनाना होगा। तुम लेखक हो, तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो तुम्हारे जीवन की शून्यता है, उससे डरो मत, उसे अपनाओ और अपने जीवन को वह अर्थ दो जो तुम चाहते हो। असल में तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारी ताकत है।